नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आईडीए एरियर का मुद्दा जो कि काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था, लेकिन यूनियन ने अपना संघर्ष जारी रखा। मैं बात कर रहा हूँ ट्विटर कैंपेन के पहले की, यानी कि आईडीए एरियर का मुद्दा, इसी के साथ वेज सेटलमेंट का मुद्दा, इसी के साथ पेंशन रिवीजन का मुद्दा, जो कि वेज सेटलमेंट पेंशन रिवीजन के मुद्दे तो अभी भी बाकी है, सुलझना बाकी है, यानी कि लागू होना बाकी है। लेकिन जो आईडीए एरियर का मुद्दा है, 4 महीने का एरियर सरकार डकारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर यूनियन के संघर्ष की वजह से ये एरियर उनको मिल गया। यहाँ पर 4 महीने का एरियर के लिए यहाँ पर काफ़ी टाइम से देखा जाए तो यहाँ पर 4 महीने के एरियर को लागू नहीं कर रही थी। इसके पीछे पैरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो इसकी फाइल है उसको डोट में अटका कर रखा जा रहा था, आगे पास नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो इसके पहले यानी कि यहाँ पर यूनियनों ने क्या किया, ट्विटर कैंपेन किया, यानी कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से हड़ताल की, और उसकी वजह से डीपी ने अगले ही दिन उसके ऑर्डर जारी कर दिए और आईडी एरियर की फाइल पर से भी जो पैरा 5 है अफोर्डेबिलिटी क्लोज की जो शर्त रखी थी वो हटा दी, और जो आईडी एरियर की जो फाइल है उसको पैरा 5 से मुक्त कर दिया। इससे क्या हुआ, फाइल का मूवमेंट आगे बढ़ा और डीपी ने ये भरोसा दिलाया यूनियन को कि आगे आने वाले दिनों में आपको एरियर मिल जाएगा, यानी कि अप्रैल की महीने की सैलरी में। हालांकि वो मई महीने की सैलरी में मिल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिल गया, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसी तरीके से एक जो यूनियन है आगे आने वाले समय में फिर से एक और ट्विटर कैंपेन करने वाली है, जिसके माध्यम से एक साथ पेंशनर्स और कर्मचारी मिलकर ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, जिससे एक ट्रेंड बनाएंगे, और वो ट्रेंड जब बनेगा, जो बात कहने वाले हैं पेंशनर्स और कर्मचारी अपने मुद्दों के बारे में, तो वो जो ट्रेंड है वो सरकार तक पहुंचेगा। उसी से दबाव, भयंकर दबाव बनेगा और वेज रिवीजन, और पिछली बार एरियर 4 महीने के एरियर के लिए यहाँ पर ट्विटर कैंपेन किया गया था, लेकिन इस बार ये जो ट्विटर कैंपेन है ये वेज सेटलमेंट और पेंशन रिवीजन को लागू करवाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब ये ट्विटर कैंपेन कितनी तारीख को होगा, क्या क्या प्लानिंग बना रही यूनियन आगे की, पूरी जानकारी, इसी के साथ पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में जो भी न्यू अपडेट निकल कर आई है, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, जो भी जानकारी है, देखिए पेंशन केस के फैसले से कनेक्शन है इसका पूरा जो कि ट्विटर कैंपेन यहाँ पर होने वाला है, इसका पूरा कनेक्शन है। देखिए दोस्तों, ये जो ट्विटर कैंपेन है ये 9 जून 2026 को होने वाला है। अब 9 जून 2026 को डिजिटल आंदोलन क्यों सबसे अलग है वो देख लेते हैं। पहले तो पेंशन केस से फैसले का पूरा कनेक्शन है। जो पेंशन केस के जो फैसला है, पेंशन केस का फैसला, उससे पूरा कनेक्शन है इसका। दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशन केस का फैसला बिल्कुल तैयार खड़ा है, जैसे ही जून के पहले हफ्ते तक कोर्ट का लिखित आदेश बाहर आता है, ठीक उसके तुरंत बाद 9 जून 2026 को सुबह 11 बजे पूरे देश के वर्किंग कर्मचारी और पेंशनर्स एक साथ ट्विटर पर धावा बोलेंगे, यानी कि एक साथ 4 से 5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स मिलकर ट्वीट करेंगे। 5 लाख ट्वीट्स का टारगेट है यहाँ पर। यूनियन, बीडीएफ और एयूएबी जो भी है का लक्ष्य ये है कि कम से कम 5 लाख ट्वीट करके इस मुद्दे को पूरे भारत में नंबर 1 ट्रेंड पर कराया जाए, ताकि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ और नए दूरसंचार मंत्री पर दबाव बन सके, यानी कि जो नए दूरसंचार मंत्री हैं उन पर अगर दबाव बनेगा तो कहीं ना कहीं वेज सेटलमेंट के बारे में वो सोचेंगे, पेंशन रिवीजन को लागू करने के बारे में सोचेंगे, तो इसलिए दबाव बनाया जाना जरूरी है। इस बार डिजिटल स्ट्राइक करने वाले हैं सभी यूनियन वगैरह। पैरा 5 को हटाने की मांग होगी, जो कि वेज सेटलमेंट और पेंशन रिवीजन पर से तो ऑलरेडी यहाँ पर कोर्ट केस के द्वारा हटाया गया है। देखिए, इस कैंपेन का मुख्य एजेंडा होगा कि जब 22 मई के आदेश से डोट खुद एरियर के लिए पैरा 5 हटा सकता है, तो फिर थर्ड पीआरसी की मुख्य फाइनल से इसे घाटे की शर्त को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। अभी दूसरे अपडेट की बात करूं तो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की आज की लाइव स्थिति बता दूं आपको 30 मई 2026 की।
फिलहाल दोस्तों देखिए, बहस खत्म हो गई है, कॉपियां भी जमा हो गई है। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की मौखिक बहस 21 मई को पूरी हो चुकी है। आप सभी को पता है, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हो तो कोर्ट ने केस के जजमेंट रिजर्व फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अभी दोनों पक्षों के सीनियर वकीलों ने अपने अपने केस के 5 पन्नों का जो लिखित सारांश यानी कि रिटर्न सबमिशन होता है, इसी हफ्ते कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवा दिया है। अब जजों के पास दोनों तरफ के कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अभी फैसला कब आएगा? देखिए, जून महीने में हाई कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही है। जजों की बेंच पूरी कोशिश में है कि छुट्टियों पर जाने से ठीक पहले यानी कि जून के पहले हफ्ते तक सप्लीमेंट्री कोर्स लिस्ट जारी करके अपना लिखित आदेश सार्वजनिक कर दे। लेकिन देखिए, कोशिश है, अगर कोशिश नहीं भी हुई या फिर नहीं भी हो पाता है तो ये जो केस है 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में लिस्टेड रहेगा। सरकार के आगे की क्या प्लानिंग है वो देख लेते हैं। अगर नकारात्मक फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट में अगर चली जाती है सरकार, तो क्या फैसले पर क्या असर पड़ेगा? ये जो फैसला रिजर्व किया गया है इसका क्या होगा? देखिए दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है अंदरूनी और कड़वा सच है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये 100% तय है कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आता है, यानी पेंशन को वेतन संशोधन से अलग यानी डिलीट कर दिया जाए, कुछ इस तरीके से फैसला आता है, तो सरकार इस फैसले को इतनी आसानी से लागू नहीं करेगी। सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में है, पहले से ही है। इसके पीछे सरकारी वजह और पेंशनर्स का काउंटर प्लान है। देखिए, सबसे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहती है? वित्तीय बोझ के डर से। सरकारी वकीलों ने हाई कोर्ट में पहले ही लिखित में दे दिया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 7 CPC 2.57 फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले के आधार पर 2016 से पेंशन रिवाइज करके दी गई तो सरकारी खजाने पर करीब 16,938 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय बोझ आएगा। इस बड़ी रकम को बचाने और मामले को लंबे समय तक अटकाए रखने के लिए डोट की लीगल सेल ने सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का ड्राफ्ट अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्लान पहले से ही है सरकार का। कहीं ना कहीं तो अड़ंगा लगाएगी सरकार, देखते हैं क्या होता है। इस सरकारी चाल को रोकने के लिए पेंशनर्स के पास क्या प्लानिंग है, यानी कि क्या जवाब है? देखिए दोस्तों, हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन के लीडर्स भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने सरकार की इस प्लानिंग को फेल करने के लिए पहले ही नई प्लानिंग बना दी है। केविट को दाखिल करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशनर्स के हक में फैसला आएगा, हमारी लीगल टीम यानी कि पेंशनर्स की लीगल टीम 48 घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में केविट दाखिल कर देगी। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, केविट दाखिल होने के बाद अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे रोक लगाने की मांग करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स का पक्ष सुने बिना सरकार की अपील पर एक तरफा रोक नहीं लगा पाएगा। कोर्ट कहेगा कि पहले हमें पेंशनर्स के वकीलों की बात सुनेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा फैसला लेंगे। यानी कि देखिए, अगर पेंशनर्स के वकील दिल्ली हाईकोर्ट को जीतते ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और केविट दाखिल करने से रोक सकते हैं, एक केविट दाखिल कर देंगे, तो आगे आने वाले समय में यहाँ पर जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको नहीं रोक पाएगी सरकार। अगर सरकार पहले ही जाकर सरकार कुछ न कुछ प्रोसेस कर दे तो दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो था पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में। उसके बाद 9 जून को जो यहाँ पर ट्विटर कंपेयर होने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी है। इस जानकारी से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।